अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये माइंड मैटर्स और मैं आपके साथ आपकी आरजे मामश खान। और हमारे साथ हर दफ़ा की तरह इस बार भी मौजूद हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनब शुजात हमारे स्टूडियो में, तो उनको कहेंगे वेलकम। अस्सलाम वालेकुम इनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं महविश, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो माइंड मैटर्स की जो एपिसोड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह लिसनर्स को पसंद भी आ रही हैं और साथ साथ उनमें अवेयरनेस बढ़ रही है। तो आज भी हमारा टॉपिक है बड़ा ही अहम और बेसिकली स्ट्रेस के बारे में। अगर हम देखें ना तो स्ट्रेस एक बड़ी कॉमन चीज़ है, लोगों को स्ट्रेस का तो काफ़ी हद तक पता है, लेकिन एक और चीज़ है, एक तो ये कि हम स्ट्रेस के बारे में क्या सही मायनों में जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, ये हम आपसे जानेंगे कि इसकी रियल डेफिनेशन क्या है। और उसके साथ ही एक और चीज़ जो हमें आजकल सुनने में मिल रही है स्कूल्स की तरफ से और सारी मतलब जो बच्चों के काउंसलर्स वगैरह होते हैं उनकी तरफ से पता चलता है कि एक चीज़ होती है एकेडमिक स्ट्रेस। तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों में कोई फ़र्क है, किस तरह का मामला है, ये सब कुछ हम आपसे जानेंगे। जी जी। स्ट्रेस अपने आप में कोई भी फिजिकल हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल स्ट्रेन हो, तो कोई भी चेंज हमारी बॉडी के लिए लाइक फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेन जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हम उसे स्ट्रेस कहते हैं। और ये शायद तकरीबन, बल्कि मैं तो कहूँगी कि सभी एक्सपीरियंस करते हैं टू सम डिग्री। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। हम ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रेस को कैसे लेते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है हमारी पूरी ओवरऑल वेलबीइंग हमारी कैसे है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हम कैसे डील कर रहे हैं उस स्ट्रेस से, तो ये इस बात से पता चलता है कि हम वाकई वी आर अंडर स्ट्रेस या हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। रही बात एकेडमिक स्ट्रेस की, तो एकेडमिक स्ट्रेस आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, स्पेशली जब उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने लगते हैं या बोर्ड्स का जो वो एक फियर अंदर बैठा होता है उनके। तो दिस इज़ समथिंग रियली नीड टू डिस्कस कि कैसे वो मेंटल डिस्ट्रेस बन जाता है बच्चों में, और उनका जो ये जब वो डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाते एकेडमिक रिलेटेड, तो एक बच्चे में एक ये उसको कोप अप करने में जो स्ट्रेस वो फील करते हैं, तो उसे हम एकेडमिक स्ट्रेस कह सकते हैं। सही। अच्छा, ये बड़ी मतलब जो है इंटरेस्टिंग बात भी है और बाकी बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रेस तो मतलब हर किसी को होता है जी, है ना। मतलब कहीं ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बंदे की जिंदगी में परेशानी ना आ रही हो, मुश्किल ना आ रही हो, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ना आ रही हो जहाँ पे उसको स्ट्रेस का सामना हो। लेकिन असल बात यही होती है कि वो स्ट्रेस है कि नहीं है, जिस तरह आप उसको फेस करते हो। अगर आप उसको फेस करने में आप मतलब उसको ओवरकम कर सकते हो, आपका कंट्रोल है अपने ऊपर, आपको मतलब कुछ लोगों को हमने इनफ देखा है ना कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनके ऊपर इतनी कोई बड़ी बड़ी सिचुएशन आए, कोई हालात आए, लेकिन वो बड़े आराम से जो है ना उस चीज को मतलब ले जाते हैं, कोई मसला नहीं होता उनको। लेकिन कुछ चीजों में लगता है कि एकदम से हाथ पैर ढीले हो गए, चीजें इधर उधर गिर रही हैं और ये हो रहा है, तो वो फिर डेफिनेटली मतलब जो है ना एक स्ट्रेस है जिसको सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, इसकी कॉजेज की अगर हम बात करें, खासतौर पे एकेडमिक स्ट्रेस जो है, इसके रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये आजकल बड़ा कॉमन दिखने को मिल रहा है? देखिए, इस बच्चे तो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, और ये हम सब जानते हैं कि जब हम हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बच्चों से, इवन बच्चे खुद जब उन्हें लगता है कि मुझे 98% लाना है, तो वो एक एकेडमिक स्ट्रेस की वजह बन सकता है। फिर आता है कि एक्सेसिव वर्कलोड है बच्चों के पास, कि आपको इस टाइमलाइन पे, इस टाइम पे आपको ये डेडलाइन है और आपको प्रोजेक्ट्स या जो भी आपको करके देना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों में कंपटीशन कि फलां के इतने आए तो मुझे इतने लाना है, या मुझे इस बार ये मैंने टारगेट सेट किया है कि मुझे इससे ज़्यादा। तो नो डाउट ये सब चीज़ें हेल्दी हैं, बट एक्सट्रीम में जाना या लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, आप सही से शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, किसी आपने एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया तो दूसरे सब्जेक्ट को आप कम दे रहे हैं, तो ये भी है एक कॉज। और फिर एक ये आता है कि परफेक्शनिज्म चाहते हैं पेरेंट्स भी और बच्चा खुद भी, और कहीं जहाँ बच्चा लैग कर रहा है तो वहाँ पेरेंट्स पीछे पड़े होते हैं या टीचर्स पीछे पड़े होते हैं। तो ये सारे बनते हैं कि ये कॉजेज एकेडमिक स्ट्रेस के। फिर इसमें एक ये भी आ जाता है कि एक फियर ऑफ फेलियर, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा,
या टीचर मुझे सबके सामने सराहेंगी या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक यही तो मैंने आपको बोला कि एक्सेसिव वर्कलोड, कंपटीशन, हाई एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की, तो ये अपने आप में एक वो हो जाता है कि कॉजेस बन जाते हैं स्ट्रेस को बढ़ाने में। सही। और ये ऐसी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही मतलब ये वाला जो स्ट्रेस है इसके लिए इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन का वक्त है कि हर तरफ ना मतलब लोगों को है कि अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा तो आगे क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर मतलब वैसे तो खैर मतलब तवक्कुल अल्लाह के ऊपर करना चाहिए, No doubt, हाँ। लेकिन असल चीज यही आ जाती है कि हम लोग इस चीज को समझते समझते काफी देर लगा देते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना। तो इसी वजह से प्रेशराइज मतलब माँ बाप की तरफ से भी बच्चे होते रहते हैं और बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होता। तो रीजंस बेसिकली यही है। अच्छा, लेकिन इस मामले में मेरा छोटा वाला बेटा काफी अच्छा है, उसको मैं जितना भी स्ट्रेस दूं नहीं लेता वो। तो उसको आता है कि कैसे कंट्रोल करते हैं। राइट। अच्छा, इसके सिम्टम्स जो हैं एकेडमिक स्ट्रेस के जी, तो ये सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे, पेरेंट्स कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, टीचर्स कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बच्चा जो है ना स्ट्रेस में आ रहा है? जी जी जी, तो आप तो ये अंदाजा नहीं लगा सकती। देखिए, बहुत सारे सिम्टम्स इसमें होंगे कि हम फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव। और फिजिकल में ऐसा होता है कि बच्चों में सर दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है, वो थके हुए रहते हैं, फिर नींद नहीं आ रही है, मसल टेंशन्स हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, किसी बात पे कुछ ज़्यादा खा लिया तो वॉमिटिंग, मतलब ना ज़्यादा खा सकते हैं ना ये कर सकते हैं कि छोड़ दें, मतलब है भी और नहीं भी। तो एक आपको अक्सर लगेगा कि उन पेट दर्द की शिकायत करते हैं, तो ये फिजिकल सिम्टम्स में आ जाता है। इसके अलावा इमोशनल सिम्टम्स, एंग्जाइटी है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेटेड रहते हैं, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें इमोशनल सिम्टम्स में आ जाती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इनके कॉग्निटिव सिम्टम्स में लाइक वो कंसंट्रेट करने में लोगों को परेशानी होती है, फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है, भूल बहुत बड़ी रहती है, और नेगेटिव थिंकिंग हमेशा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा या मैं फेल हो जाऊँगा, इस तरह की चीज़ों से जूझते हैं। फिर डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है, पुअर डिसीजन मेकिंग सिम्टम्स आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा बिहेवियर में चेंजेस देख सकते हैं कि डिलिबरेटली कोई चीज़ डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी चीज़ डिलिबरेटली डिले करना कि ठीक है ये कल कर लेंगे, ठीक है आगे कर लेंगे, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये बिहेवियरल चेंजेस, और फिर इसमें इनकी ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज देखेंगे आप देखेंगे कि सोशली विड्रॉल हो रहे हैं, कहीं पर जाना नहीं चाहते क्योंकि सब इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा ये सब एम्बैरसिंग फील करते हैं सोशल गैदरिंग में। तो ये सारे सिम्टम्स बन जाते हैं एकेडमिक स्ट्रेस के। फिजिकल है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है, ये बिहेवियरल सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं कि एकेडमिक स्ट्रेस कितना फिर दिखने समझ में आ जाता है कि इनको ये स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। सही। तो ये जो सारी चीज़ें आपने बताई तो डेफिनेटली मतलब ये जो सिम्टम्स हैं ये मतलब कहीं ना कहीं बच्चों में आजकल के तकरीबन है ना देखा जाए तो हर बच्चे में ही नज़र आ रहे होते हैं जी। कोई ना कोई चीज़, क्योंकि वाकई मतलब जो है ना बच्चों के ऊपर एक तरह से मुझे भी फील हो रहा होता है कि बच्चे आजकल बहुत ओवर बर्डन है, उनके ऊपर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक बर्डन डाला जा रहा होता है जी, जी। हर तरफ से ही कि सब्जेक्ट सारे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब चीज़ों को लेके चलना है। तो वाकई मतलब यार अफसोस तो मुझे भी आता है। हाँ वाकई सीरियसली मतलब पूरा दिन निकल जाता है बच्चों का पढ़ने में, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की भी शिकायत दूर नहीं होती और टीचर्स की भी शिकायत दूर और नहीं इसके अलावा उनके अलग स्विमिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, मतलब इसके अलावा ये चीजें, तो बच्चा घर पे कितना टाइम बिताता होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ जी, फैमिली के साथ टाइम बिताना is really important. Exactly. For a good मुझे mental कभी कभी लगता है ना कि हमारे स्कूल्स को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि वो अपने जो स्कूल आवर है ना वो थोड़े कम कर दें, है ना। मतलब ये चीज बड़ी फील होती है कि बच्चों के ऊपर वाकई बड़ा मतलब ओवर स्ट्रेस है इस वक्त। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। तो इस सिम्टम्स के बारे में भी आपने बताया, काउजेस के बारे में भी आपने बताया, तो एक जो बड़ा ही अहम सवाल वो ये है कि अब ये स्ट्रेस एकेडमिक स्ट्रेस है किसी बच्चे को, माँ बाप को पता चल गया है, टीचर्स को अंदाजा हो गया है, तो अब इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा?
जी देखिए, हम क्या है कि 24/7 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, वी आर नॉट स्टडिंग इफेक्टिवली। सो जो सारा टाइम स्पेंड किया हमने बुक्स के अंदर अपने नाक गड़ा कर, तो वो एक सचमुच एक स्ट्रेस का कॉज बन ही जाता है, क्योंकि हम इफेक्टिवली वो पढ़ नहीं रहे हैं जितना टाइम हम बिता रहे हैं बुक्स के साथ। तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ चीज़ें मेंटेन करना है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि एक अच्छी तरह से अपने कोर्स लोड के बारे में जानें कि है क्या और हमें कैसे करना है, ताकि हमें ये पता चले कि कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमें अपना टाइम को बजट करना है। प्लान आउट योर डे मिनट बाय मिनट, ठीक है। इससे हमें एक क्लियर व्यू रहेगा कि हमारा शेड्यूल क्या है और हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना एक वो भी रखें कि आपको एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है, या अगर अपने आप से भी पढ़ रहे हैं तो किस तरह पहले होमवर्क करें या अपना मटेरियल अंडरस्टैंड करें, जो भी जिस तरह भी आप अपना टाइम बजट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं कि अगर आप एक कंबाइंड स्टडी भी कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपको मटेरियल अंडरस्टैंड करने में इजी आप फील करेंगे और आपका होमवर्क भी साथ साथ होने लगेगा। इसके अलावा अपने टीचर्स को यूटिलाइज करें, मैं तो कहूँगी, क्योंकि टीचर जो है अब तक का बेस्ट एसेट है। जब आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने का मतलब आप चाहते हैं कि आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस करें, क्योंकि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नो डाउट आप टीचर को अप्रोच करें एंड यूटिलाइज योर टीचर एज अ रिसोर्स। उसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि मेक श्योर यू ऑलवेज गो टू क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये बहाना दे देते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमने सब कुछ कवर कर लिया और जो टीचर करा रही है वो वही करा रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि लास्ट मिनट में टीचर्स कुछ ऐसा बताते हैं जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं। तो मेक श्योर यू गो टू क्लास। आपको लास्ट में कुछ ना कुछ टीचर ऐसा कुछ पुट इन कर देंगे जो आपको लगेगा कि आप नहीं तो आप मिस कर देंगे। और ठीक है, क्लास अटेंड करने में आपकी ही नॉलेज को सॉलिडिफाई आप अपनी नॉलेज को कर लेंगे। जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तब भी आप क्लास अटेंड करें। इसके अलावा अपने नॉन एकेडमिक कमिटमेंट्स को थोड़ा कम कर दें। आपके दोस्त अंडरस्टैंड कर लेंगे। किसी बात में नहीं कहना सीखें अपने दोस्तों से, कि वो भी उन्हें भी पता चलेगा कि अगर आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल इक्वेशन आपके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। आप अपने कमिटमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें और अपना जब लेवल आपका स्ट्रेस का बढ़ने लगे और आपको लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स से बात करें। योर फ्रेंड्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। और अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे अपने जो स्किल्स हैं उसको शार्पन करते रहें। आपको अच्छा फील होगा अगर आप उस जो भी आप मैथ्स कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, उसको लगातार आप प्रैक्टिस में लाएं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहें कि हाँ मैं कर लूँगा। अपने अंदर आप फील करें कि आप नेगेटिव तो नहीं फील कर रहे हैं, आप एंशियस तो नहीं हैं। अपने थॉट्स को एग्जामिन करें, और जब थॉट्स को एग्जामिन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, और बदलिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा और इंस्पायरिंग भी रहेगा। और अगर हम आगे देखें तो आप वो चीज़ें फोकस करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करिए। दूसरों का कंट्रोल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के एक्शंस, दूसरों की फीलिंग्स, उनके बिहेवियर्स वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रियलाइज दैट यू आर ओनली इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, ओके, अदर्स आर इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स। तो ये सब मैं टिप देती हूँ। और इसके अलावा हेल्दी ईटिंग, स्लीपिंग पैटर्न्स, ये सब पे ध्यान रखें। सही।
तो ये एक तरह से देखा जाए तो मैनेज करने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपके टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल किस तरह से आप कर रहे हैं, आपने जो है ना अपनी टीचर्स के साथ ओपन रहना है, उनसे अच्छी तरह से कन्वर्सेशन, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसमें हेजिटेट ना करें, हेल्प लीजिए, फ्रेंड्स को भी अंडरस्टैंड करना भी चाहिए और आपको करवाना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग नहीं समझ रहे होते, हमें उनको बावर करवाना पड़ता है कि हमारे लिए क्या चीज़ें मतलब इस वक्त प्रायोरिटी पर हैं। तो आपने ये सब कुछ करना है डेफिनेटली, मतलब तो इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो यकीनन इसको मैनेज कर पाएंगे और एक अच्छे तरीके से अपनी तालीम को लेके बढ़ सकेंगे। दोस्तों को भी टाइम दें, या कह लें कि अब जैसे फ्राइडे सैटरडे है तो उनमें से फ्राइडे कोई एक फ्राइडे बना लें, तो ये आप सेट कर लें कि या जी कि उस दिन हमें रिलैक्स करना है या उस दिन हमें फन करना है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक दिन कोई निकालेंगे अपना रिचार्ज करने के लिए अपने आप को, तो इट इज मोर देन ओके। मतलब इसके अलावा आपके अपने फ्रेंड्स को अंडरस्टैंड कराइए कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या चीज है, आपको पढ़ना है, आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली। और ये बड़ा अच्छा होता है कि अगर आप लाइक माइंडेड ना फ्रेंड्स बना लें अपने, सब मिलके साथ पढ़ रहे हो। नहीं, कंबाइंड स्टडी नो डाउट बहुत हेल्पफुल रहती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो लिसनर्स, ये आज का हमारा शो था और ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अपने बच्चों को एक इस तरह का एक शेड्यूल खुद बना के दें, उनके साथ साथ मौजूद हों। आप सिर्फ अपने बच्चों से एक्सपेक्ट ना करें, बल्कि अपने बच्चों के हर लम्हे, हर मतलब उनका जो टास्क है, अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो उनको बड़ा हौसला मिलेगा और आपकी तरफ से उनको प्रेशर नहीं मिलना चाहिए, आपकी तरफ से उनको हेल्प मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करें, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा और आपके बच्चे, हमारी यही दुआ है कि सबके ही बच्चे दुनिया में बहुत तरक्की करें, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, जैसे कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा ये एपिसोड थी और डेफिनेटली मतलब आज की एपिसोड है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एपिसोड रही होगी कि हमारी उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक एक अच्छे सी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए मुझे और इनाब को दीजिएगा इजाज़त इस शो से जिसका नाम है माइंड मैटर्स। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।